गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की टॉपिक हमारी है सरफेस प्लेट। सरफेस प्लेट क्या होते हैं? सरफेस प्लेट क्या होता है? जिस पे हम जॉब को रख के मार्किंग करते हैं, वही हमारा सरफेस प्लेट होता है। तो आज इसका हम डिटेल पढ़ेंगे और इसको डायग्राम में दिखाया है। इसका परिचय पढ़ते हैं। सरफेस प्लेट प्रायः वर्गाकार या आयताकार आकार की बनी होती है। इसका अधिकतर प्रयोग जॉब की सरफेस को चेक करने के लिए किया जाता है। कहाँ पे करते हैं? जॉब की सरफेस को चेक करने के लिए इसमें भी करते हैं और हम उस पर रख के मार्किंग भी करते हैं। छोटे छोटे जॉबों पर मार्किंग करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अब इसके साइज भी जान लेते हैं कि कौन कौन से साइज में ये पाए जाते हैं। पहला साइज जो है ये 50x50, 50 इसकी 50 सेंटीमीटर लंबाई होगी और 50 ही इसकी चौड़ाई होगी, जिसके लिए मोटाई हमें कितनी रखनी होगी? 2.5 से 5 सेंटीमीटर। अगला मतलब दूसरे साइज का लेंगे, यानी 100x100 करेंगे, तब मोटाई कितनी होगी? 100 लंबाई और 100 चौड़ाई। इसके लिए हमें मोटाई कितनी रखनी होगी? 5 सेंटीमीटर से 7.5 सेंटीमीटर हमें रखनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। अब इसके मटेरियल भी जानते हैं। बाकी टूल्स के जो हमारे मटेरियल्स थे वो 1-2 रहते थे, लेकिन इसमें ढेर सारे मटेरियल्स के भी हम बना सकते हैं। जैसे गियर होता है, गियर भी हम मेटल से भी बनाते हैं, वुड का भी बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ों का बना लेते हैं अपने प्रयोग के अनुसार। इस तरीके से हमें इसका भी हमें देखना है। सबसे पहले हमें कास्ट आयरन सरफेस प्लेट या क्लोज्ड ग्रे कास्ट आयरन से बनाई जाती है। इसकी 2 साइडों पर एक दूसरे के विपरीत 2 हैंडल लगे होते हैं। बड़े साइज की सरफेस प्लेटों को स्टैंड पर फिट कर दिया जाता है, ठीक है। जो हमें डायग्राम में दिख रहे हैं उसके 2 साइड में आमने सामने जो है एक हैंडल लगे हैं 2। ये बड़े साइज में होंगे तो इस पर स्टैंड भी लगा दिए जाएंगे। जो है ग्रेनाइट सरफेस प्लेट, यह एक प्रकार के पत्थर से बनाई जाती है। ग्रेनाइट क्या होता है? एक पत्थर, एक तरीके से ये पत्थर होता है जिसे ग्रेनाइट कहते हैं। इस पर जंग नहीं लगता है और उष्मा और ताप का भी प्रभाव नहीं पड़ता। ग्रेनाइट जो होता है ये एक तरीके से पत्थर होता है और उसमें उष्मा और हीट, ताप का भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव इसका पड़ेगा ही नहीं। कार्य करते समय इस पर क्या स्क्रैच नहीं आनी चाहिए। जब हम वर्क करते हैं स्क्रैच नहीं आने चाहिए। यदि गलती से स्क्रैच आ भी गया तो इसमें कोई ज़्यादा मार्किंग में प्रभाव नहीं पड़ेगा हमें। अब अगला है ग्लास सरफेस प्लेट या शीशे। ग्लास यानी शीशे का बना होता है जिसका प्रयोग छोटे कार्यों के लिए किया जाता है। इस पर जंग नहीं लगता। कार्य के अनुसार ये कई आकार और साइज में पाए जाते हैं। इसका स्पेसिफिकेशन क्या है? कास्ट आयरन सरफेस प्लेटों को उनकी लंबाई, चौड़ाई और ग्रेड इनके अनुसार हम लेते हैं बाजार में जाके। ग्रेड क्या होते हैं? सरफेस प्लेट प्रायः ग्रेड 1, 2 और 3 में पाई जाती है। ग्रेड 1 वाली सरफेस प्लेट अपेक्षाकृत अधिक प्रयोग में लाई जाती है। इसके टाइप्स जानते हैं। ये मुख्यतः 3 टाइप से होते हैं। पहला है वर्कशॉप सरफेस प्लेट, दूसरा है इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट, तीसरा है मास्टर सरफेस प्लेट। इसके अलग अलग वर्क हैं तो हम इसको जानते हैं। पहले पढ़ते हैं वर्कशॉप सरफेस प्लेट, जो हम सरफेस प्लेट को वर्कशॉप में पढ़ते हैं। इस प्रकार की सरफेस प्लेट प्रायः वर्कशॉप में साधारण कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है। इस सरफेस प्लेट की शुद्धता एक्यूरेसी इसकी कितनी होती है? 0.025 mm। कितनी होती है इसकी शुद्धता? 0.025 mm। दूसरा हमारा है इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट। इस प्रकार की सरफेस प्लेट का प्रयोग वर्कशॉप में किसको चेक कर? वर्कशॉप जो सरफेस प्लेट होता है उसको चेक करने के लिए। इंस्पेक्शन का क्या करता है? जो वर्कशॉप में हम सरफेस प्लेट को यूज़ कर रहे हैं उसको चेक करने के लिए हम इंस्पेक्शन का यूज़ करते हैं, जो इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट होता है। इसकी शुद्धता वर्कशॉप सरफेस प्लेट से अधिक होती है। कितनी होती है? 0.002 mm होती है। अगला हमारा है मास्टर सरफेस प्लेट। मास्टर सरफेस प्लेट का यूज़ हम क्या करते हैं? जो इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट है उसको चेक करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? मास्टर सरफेस प्लेट। इसकी एक्यूरेसी भी उससे भी अधिक होती है। इसकी कितनी होती है? 0.006
00025 mm। इसकी विधि क्या होती है, हम इसको प्रयोग कैसे करते हैं? प्रयोग ऐसा करते हैं कि जॉब को हमने ले लिया, किसी पीस को, उसकी क्या कर दी, फाइलिंग कर दी। फाइलिंग करने के बाद हमने उसकी फिनिशिंग कर दी। फिनिशिंग करने के बाद हमें क्या होता है कि हम एक्यूरेट नहीं जान पाते हैं कि ये हमारा कंप्लीट हो गया या नहीं हुआ। तो हम कभी कभी क्या करते हैं कि फाइल पे पैरेलल रगड़ देते हैं। तो पैरेलल रगड़ने से क्या होता है, फाइल में दांते होते हैं जो हमारे उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हमने उस पर फिनिशिंग कर दी है अच्छी तरीके से। तो उस फिनिशिंग को सेफ रखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सरफेस प्लेट का। सरफेस प्लेट पे हम पैरेलल ऐसे चलाएंगे तो क्या होगा, जो हमारे क्या होंगे सरफेस पीस, वर्क पीस की क्या होंगी, उस पर दरार आ जाएंगी, जहाँ पे कि हमारा ऊंच होगा, हाल है या ऊंच है, जो भी कुछ है प्लेन नहीं होगा। तो उस समतल को चेक करने के लिए हम सरफेस प्लेट का यूज़ करते हैं। सरफेस, इसमें सावधानियां हैं। सरफेस प्लेट पर कटिंग टूल को नहीं रखना चाहिए, जिससे उसकी सरफेस की शुद्धता खराब हो जाती है। क्या है, सरफेस प्लेट हमने तो देख लिया किस किस मेटल के बने होते हैं, लेकिन इस पे क्या है, हमें कोई भी टूल्स नहीं रखना चाहिए। बस वही फिनिशिंग की हुई वर्क पीस रख के और चेक करके हमें हटा देना चाहिए। यदि सरफेस प्लेट का प्रयोग ना किया जा रहा हो तो उसमें तेल लगा के रख देना चाहिए। कभी कभी जॉब को सरफेस प्लेट पर रख कर पंचिंग नहीं करना चाहिए। क्या है, जॉब को हम सरफेस प्लेट पे रख के पंचिंग ना ही करें, वो अच्छा है। अब हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन सेट। कॉम्बिनेशन सेट में क्या होता है, एक बहुत बड़ा फायदा होता है, इसमें बहुत सारे टूल एक साथ जुड़े रहते हैं। क्या होता है, कई कार्य ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, विभिन्न मतलब बहुत सारे प्रकार से ऑपरेशन इसमें करने होते हैं। एक ही जॉब में कई सारे वर्क, सर्किल भी बनाना है, लाइन भी खींचनी है, तो हमें ढेर सारे टूल्स का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। हम एक ही को उठाएंगे और सारा काम एक साथ मार्किंग करके रख देंगे। आइए तो इसको हम पढ़ते हैं। कई कार्यों ऐसे होते हैं जिन पर विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन करने पड़ते हैं। इन ऑपरेशनों के अनुसार उन पर मार्किंग करनी पड़ती है और ऑपरेशन करते समय विभिन्न औजारों से चेक करना पड़ता है। इसलिए विभिन्न प्रकार के अलग अलग औजार मार्किंग और चेकिंग करने के लिए टूल्स स्टोर से लेने व उन्हें रखने में काफ़ी समय लग जाता है, जो कि हमने बता दिया कि एक ही साथ हमें उसे करके रख लेना है। एक ही साथ हमने सारे काम कर लिए और उसे एक ही बार में रख के आ जाते हैं। अब इसका कंस्ट्रक्शन, इसका बनावट देखते हैं, इसमें क्या क्या लिखा है। बनावट में एक स्टील रूल है जो हमें लंबी सी दिख रही है स्टील रूल की तरह, ठीक है। एक स्क्वायर हेड लगा है ये सामने, स्क्वायर हेड के बाद क्या है, एक सेंटर हेड लगा हुआ है, ये भी दिख रहा है हमें, और एक प्रोटेक्टर हेड होता है, ठीक है। बीच में जो ये प्रोटेक्टर हेड है और उसके राइट में हमारा क्या है, हेड है, और दूसरा सेंटर हेड है, ठीक है। यही हमारे इसके हैं। स्टील रूल की तरह इसे प्रयोग करते हैं। प्रयोग कैसा करते हैं, स्टील रूल की तरह ही किसी कोड की मार्किंग और चेकिंग करने के लिए, किसी गोल जॉब का सेंटर निकालने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो गया, 3 या 4 काम इसमें दिख गए कि हम एक ही साथ 4 काम को कर सकते हैं, हमें बार बार टूल का यूज़ नहीं करना होगा। इसकी साइज कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, कॉम्बिनेशन सेट का साइज उसके रूल या ब्लेड, जो रूल हमें दिख रही स्टील रूल, ठीक है, रूल की लंबाई के अनुसार लिया जाता है। आइए अब इसके एक एक पार्ट को हम डिटेली समझते हैं। अभी तो हमने इसके पार्ट समझे कि कौन कौन से पार्ट हैं, अब हम पार्ट के वर्क भी समझेंगे, वो भी डिटेली। पहले क्या है, रूल या ब्लेड। स्टील रूल जो हमें लगा हुआ है, इसी को हम ब्लेड भी कहते हैं। यह प्रायः एलॉय स्टील या हाई कार्बन स्टील का बना होता है, जिसको हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है। इसके एक और पूरी लंबाई का आयताकार आकार की नाली या स्लॉट कटी रहती है, जिससे लॉक, स्क्रू और पिन की सहायता से दूसरे तीनों हेड को पकड़ा जाता है। इसकी ऊपरी स्टील के समान इंचों व मिलीमीटर में निशाने बने होते हैं। इसका स्टील रूल की तरह मार्किंग व माप की चेकिंग करने के लिए किया जाता है। अब इसका क्या होता है, स्क्वायर हेड। स्क्वायर हेड भी क्या है, कास्ट आयरन का बना होता है। इसमें यदि ब्लेड स्टील रूल को फिट कर दिया जाए तो एक और 90 डिग्री और एक और दूसरी ओर क्या हो, 45 डिग्री का कोण बन जाता है। इस प्रकार इसका प्रयोग 90 डिग्री और 45 डिग्री कोण को मार्किंग करने के लिए हम कर लेते हैं प्रयोग।
और इसका प्रयोग हम किसी जॉब की गहराई को मापने और चेक करने के लिए भी किया करते हैं। इसके साथ साथ स्क्राइबर भी लगा होता है जिससे हम लाइनें खींच सकते हैं। स्क्राइबर कहाँ लगा है? सबसे ऊपर लगा है। पढ़ेंगे हम प्रोटेक्टर हेड। प्रोटेक्टर हेड क्या करता है? यह भी कास्ट आयरन का बना होता है जिसमें एक डिस्क होती है जिस पर 0 से 180 डिग्री के निशान बने होते हैं और ये ब्लेड पे फिट रहता है या रूल पे फिट रहता है और इसका क्या काम होता है? कोड को मापता है और चेक करता है। ठीक है। अगला लास्ट क्या है? सेंटर हेड। सेंटर हेड का तो सभी काम जानते ही हैं। यह भी कास्ट आयरन का बना होता है और इसकी दो बाजू होती हैं। दो बाजू होती हैं जो कि क्या होती, दोनों एक दूसरे से जुड़ के 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। इसका मुख्य प्रयोग किसी गोल चाप का सेंटर निकालने के लिए किया जाता है। अब इसकी सावधानियां कौन कौन सी है? इसका प्रयोग रफ सरफेस पर नहीं करना चाहिए। कॉम्बिनेशन का यूज़ कहाँ पे हम करते हैं? रफ सरफेस पे बिल्कुल नहीं करना है हमें। कैसे सरफेस पे करना है? जहाँ पे फिनिशिंग की हुई हो। कोई भी वर्कपीस जहाँ पे फिनिशिंग कर दी गई हो उसके बाद हम इस पर यूज़ करेंगे। अगला कौन सा है? इसको कटिंग टूल के साथ मिलाकर नहीं रखना चाहिए। इसको हम कहाँ कटिंग टूल पे नहीं रखना है। फाइल हो गया, हैक्सा हो गया, इन सब के साथ हमें नहीं रखना है। इसको रखना किसके साथ है? स्टील रूल के साथ रखना है। माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, इन सब जो हमारे होते हैं सूक्ष्म होते हैं, इनके साथ हमें रखना है। अगला है इसको गिरने से बचाना चाहिए। ये कैसा होता है? कास्ट आयरन के इसके पार्ट जो है कास्ट आयरन क्या होता है? ब्रिटल होता है, वो बहुत जल्दी गिरने से टूट जाएगा, इसलिए हमें इसे बहुत सेफ रखना चाहिए, गिरने से बचाना चाहिए। अगला पॉइंट है कार्य में लाने से पहले इसको अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए और कार्य में लाने के बाद भी इसे अच्छी तरीके से साफ करके या ऑयल लगा के रखना चाहिए। जब भी हम इसे यूज़ करें फिर सफाई करें और यूज़ करने के बाद हम रखने चाहते हैं तो भी हमें सफाई करके ही रखना चाहिए। अगला हमारे पॉइंट है कार्य में लाते समय केवल एक ही हेड प्रयोग में लाना चाहिए और दूसरे हेड को सावधानी पूर्वक संभाल कर रख देना चाहिए। इसका क्या मतलब है? कोई भी हम एक सिरा इसका उठाएंगे उसको ही प्रयोग करेंगे, दूसरे को हम नहीं कि दूसरे को यूज़ कर रहे हैं, एक साथ एक ही काम करेंगे। ये नहीं कि हमारा एक टूल लेके आए हैं तो ये हमारे सारे काम को कर देता है तो एक ही साथ हम सारे का यूज़ करने लगे, नहीं, एक एक साथ एक बस हमें लाने और ले जाने में कुछ है कि टाइम की